बोलेंगे और अपन लाइन से बैठ जाएंगे अपने भी। एक गलतियाँ शर्ट बजेंगे। आगे शर्ट आगे जब जैसे लोग पीछे आते जाएंगे बस। चलिए दोनों हाथ जोड़िए और पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। तो इसलिए हम सभी जयकार लगाएं तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके लगाएंगे। ठीक है ना? बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय।
परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। कीर्तराज संवीर शिखर की जय हो। महाराज की जय हो। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की उपनगरी नरेला मंडी में विराजमान है। स्वतंत्र नगर के पावन स्थानक में विराजमान है और कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2551वां वर्ष लग चुका है। भगवान की जो वाणी खिली, वो वाणी हम सभी को अनवरत गुरुओं के माध्यम से मिलती रहती है। जो भगवान ने कहा था वह गौतम ने उसे श्रवण किया और उन्हें आगे प्रेषित किया और गुरुओं के पास पहुंचा और गुरुओं ने उसको 4 अनुयोग के माध्यम से उसको लिपिबद्ध किया। आज जो भी हम शास्त्र जिनवाणी पढ़ते हैं वह सब गुरुओं के माध्यम से जो प्राप्त हुए हैं उनको पढ़ते हैं। चार अनुयोग में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग के ग्रंथ होते हैं मुख्य रूप से। प्रथमानुयोग में जिसमें 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन होता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण और बलभद्र, ऐसे वह 63 सलाका महापुरुष होते हैं, उसका वर्णन होता है। दूसरे जो है कर्णानुयोग होता है। कर्णानुयोग में कर्म सिद्धांत, जिनमें जो है कर्म हमारे परिणाम, हमारे विचारों का, भावों का जो है वर्णन है कि हमारे कैसे भाव हैं। यदि शुभ भाव है तो उससे हमें शुभ कर्म का आश्रय होता है और अशुभ भाव है तो अशुभ कर्म की आश्रय होता है और उससे ही पुण्य और पाप आदि का अर्जन होता है। ऐसे कौन से हमारे अच्छे कर्म हैं, कौन से हमारे बुरे कर्म हैं, इन सबको बताने वाला अथवा 3 लोक का जो वर्णन करने वाला है वह कर्णानुयोग है। ऐसे उस कर्णानुयोग के ग्रंथ जो है जो ग्रंथ है जीव कांड और कर्म कांड। जीव कांड में मुख्य रूप से जीवों का वर्णन है और कर्म कांड में कर्मों के बारे में विशेष वर्णन है। तो ऐसे उस जीव कांड कर्म कांड में आचार्य नैमिष चतुर्विराज ने बहुत सुंदर बात लिखी। वहाँ पर पूछा गया कि जो है मनुष्य कौन होता है। हम सभी मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य कौन होता है, मनुष्य की क्या परिभाषा है, मनुष्य का क्या लक्षण है, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत सुंदर एक श्लोक दिया, एक गाथा दी। आज जोड़िए। मरणं
चिन्तयन्ति जतो नित्यं मणिर्निगुणजमः मणोपमाच सभ्ये तमाते मानसः मणिना। 149 नंबर की जो गाथा है, जहाँ पर बता रहे हैं आचार्य भगवान वर्णंती जदो नित्यम। बोले मनुष्य का लक्षण क्या है? बोले जो मननशील है। क्या? जो मननशील होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मन है, जिसके पास मन होगा वही मनन कर पाएगा। क्या? जिनके पास मन होगा वही मनन कर पाएगा। जिसके पास मन नहीं है वो मनन नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि जो एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक, एक इंद्री जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, सब क्या है? एक इंद्री। इनके केवल एक इंद्री स्पर्श इंद्री पाई जाती है। तो ऐसी वह स्पर्श तो मन से रहित हम सभी जीव तो हैं, लेकिन मन से रहित हैं। 2 इंद्री जो सख आदि हैं, लट आदि हैं, वो क्या है? 2 इंद्री है। उनकी स्पर्श और रसना, ये 2 इंद्री, ये भी मन से रहित हैं। तीसरे जो है घ्राण इंद्री, जिनके 3 इंद्री जो जिनके जो 3 इंद्री जीव हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण पाई जाती है। ऐसे 3 इंद्री चींटी, चिमटा आदि हैं, वो 3 इंद्री जीव हैं, वो भी मन से रहित हैं। 4 इंद्री जो पंखी आदि होती हैं, पतंगा आदि हैं, घोड़ा आदि हैं, ततैया आदि जितने भी हैं, वो सब 4 वो भी मन से। केवल एक पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, और पंचेंद्रिय में भी कुछ असंगी मन से रहते, और बाकी जो है मनुष्य से, मनुष्य से। तो ऐसे जो मनुष्य हैं, कौन है? जो मननशील, जो हर समय मनन करता है, मनन करता, चित्त में करता है। तो इसलिए जो है मननशील, हर समय कोई भी बात अच्छी हो बुरी हो जो भी है उसका मनन करता है। और बोले चिंतनशील, चिंतनशील भी है, हर समय वह चिंतन करता रहता है। बोले कि जो है चिंतन है और एक चिंता है। चिंतन एक चिंता है। चिंतन युग से हमारा क्या था? चिंतन करने से ऊर्ध्व गमन होता है। जितनी भी हमारे महापुरुष हुए, जो ऊर्ध्वगामी हुए, जो स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा करते हैं, वो सभी जो है मननशील होते हैं, चिंतनशील होते, चिंतन करते हैं। और जो चिंता करते हैं, जो चिंता करते हैं वो अधोगामी होते हैं। कौन से होते हैं? वो अधोगामी होते हैं, जो नर, निगोद, त्रियंच आदि गति में जाने वाले होते हैं, जो चिंता करते हैं। तो इसलिए जो मनुष्य होता है वह चिंतन करता है, मनन करता है। एक चिंता भी है और एक चिता भी है। एक चिंता है और एक चिता है। बोले चिंता और चिता में केवल अंतर है बुद्धि का, लेकिन काम दोनों के एक है।
काम दोनों के एक हैं। बोले जो चिंता होती है, चिता जो होती है वो भी जलाती व्यक्ति, चिता जो होती है वो भी जलाती है, और जो चिंता होती है वो भी व्यक्ति जलाती है। चिता जो है वह निर्जीव को जलाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे जलाती है, लेकिन चिंता जो है वो जिंदे को जला देती है। तो इसलिए बोले हमें चिंता नहीं करना है, करना है तो चिंतन करिए। चिंतन करोगे तो जो है स्वस्थ होगे, मस्त रहोगे, जबरदस्त रहोगे, आपका जीवन जो है श्रेष्ठ बनेगा, उन्नत बनेगा, उन्नतिशील उत्थान करेगा, और तो जो क्या है, चिंतनशील है, मननशील है, और जो विवेकशील जो विवेक से काम करता है। बोले एक मनुष्य ऐसा जीव है जो विवेक से काम करता है, हर चीज में वह विवेक लगाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अन्य कोई जो है इतना विवेक नहीं लगा सकते, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि, जो चार इंद्री आदि, वो विवेक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मनुष्य कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वह विवेक लगा सकते हैं, विवेक से। और जो विवेक से कहते हैं, विवेक से काम करो। जो विवेक से काम करता है वह जो है क्या करता है, वह हर कार्य से सफल होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो इसलिए जो है विवेकवान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। जो विवेक से करता है वही सच्चा मानव होता है, और जो विवेक से काम नहीं करता है वो मानव नहीं, तो वो दानव होता है, वो दानव होता है। तो इसलिए जो विवेकशील, चिंतनशील हो, जो मननशील है, वही प्राणी जो है मानव होता है, अथवा जो उत्कृष्ट परिणामों से युक्त हो, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम जिनके परिणाम होते हैं, उत्तम जिनके विचार होते हैं, उत्तम जिनके जो है वचन होते हैं, उत्तम जिनकी क्रिया होती है, ऐसे जो है मनुष्य। और जो मनु की संतान है, किसकी संतान है, जो मनु की संतान है वो मनुष्य है, मानव, मनु की संतान। बहुत से लोग बोलते हैं कि मनुष्य क्या है, बोले मनुष्य जो है बंदर की संतान। क्या है, बंदर की संतान। बोले हवेली में आदि मानव पहले होते थे, बंदर होते थे, बोले उनसे ही इंसान बना। बिल्कुल एक काल्पनिक बात है, जैन धर्म से स्वीकार नहीं करता है, जैन धर्म से स्वीकार नहीं करता है। बोले मनु की संतान, मनु भी कुलकर, कौन है, कुलकर, आदिनाथ भगवान मनु की संतान थे, क्योंकि उनकी जो नाभि राय है 14वें कुलकर थे, नाभि राय अंतिम कुलकर थे, तो वो मनु की संतान। कुलकर जो हमारे लिए शिक्षा देते, जो नए नए कुछ चीज कोई भी कार्य होते हैं जिसका हमें बोध नहीं होता है, तो उन सबकी वो शिक्षा देने वाले होते हैं। तो जो कौन होते हैं, बोले मनु, कुलकर। तो ऐसे जो मनुष्य जो है मनु की संतान है, वह मनुष्य होते हैं, जिसे अपने मन को बस में करने आता है।
कैसे हम अपने मन को वश में करें, वह जो है मनुष्य को ही जो है वह आप मनुष्य ही व्यक्ति अपने जीवन को, अपने मन को वश में करता है, इसलिए वह मनुष्य है। किसी ने कहा है कि हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम मनुष्य कुल मिला, और मनुष्य कुल मिला है तो इसके लिए हमें योनि गमाना है, उसके लिए हमें अपने ऐसा कोई कार्य करें कि जिससे हमारा मनुष्य जीवन श्रेष्ठ हो जाए, सार्थक हो जाए। इसलिए पंक्तियों में कहा गया है, मानव जीवन पाया है, भोगों को अपनाया है। मानव जीवन पाया है, भोगों को अपनाया है। नशा कर्म की छाया है, नशा कर्म की छाया है। भैया कुछ सत्संग करो, जीवन में कुछ रंग भरो। भैया कुछ सत्संग करो, जीवन में कुछ रंग भरो। मानव जीवन ही मानव जीवन ही मुक्ति दिखलाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब जाग जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। मनुष्य जीवन में मिला है, मानव जीवन है। जब व्यक्ति निगोद आदि अवस्था में रहता है, नरक आदि अवस्था में रहता है, त्रिंच आदि अवस्था में रहता है, और उस समय भावना आता है, वहाँ के दुखों को देख कर के भावना आता है कि हे भगवान, मुझे एक बार जो है एक मनुष्य जीवन मिल जाए, जिससे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं, अपने हम दुखों से बच सकूं। ऐसी वह भावना मानता है। लेकिन जैसे ही वह मनुष्य जीवन को पाता है, संसार में आता है, और संसार में आकर के वह संसार में फंस जाता है, भोगों को अपना लेता है, भोगों में डूब जाता है। और भोगों में डूबता है तो क्या होता है, तो उसे एक नशा चढ़, भोगों का एक ऐसा नशा होता है, एक बार छा गया तो उससे ऐसा जाता नहीं। किसी को चाय पीने की आदत है, उससे को एक दिन भी अगर तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, सिर में दर्द हो जाएगा और भी अनेक प्रकार की परेशानी रहेगी। किसी को बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, क्या उससे बोलो छोड़ दो, नहीं छोड़ता, अनेक प्रकार की समस्या बता देता है, क्योंकि नशा है। और भी बहुत सी चीजें हैं। किसी को बोलने का नशा होता है, जब देखो जब बोलते रहता, चुप लेने का नाम ही नहीं। किसी को मोबाइल का नशा होता है। ऐसी बहुत सारी संसार में चीजें हैं। किसी को गाली देने का आदत नशा होता है, बिना उसके बात नहीं करते। किसी लड़ने का होता है, बिना उसकी जो है उनको भोजन नहीं बचता। तो एक बोले नशा कर्म का, एक कर्म का भी नशा होता है। जब कर्म का नशा होता है, जब तीव्र कर्म का उदय होता है, तो उस व्यक्ति इतना जो है कि वह किसी की सुनते ही नहीं, किसी को देखते नहीं, किसी को समझते नहीं। किसी को पैसे का नशा, धन दौलत का नशा, किसी को रूप का नशा, किसी को शरीर का नशा है, बहुत सारी चीज। तो बोले कर्म का नशा जिसमें छाया जाता है, तो वो क्या करता है, वो विलासता है।
बोले भैया आपके लिए मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ सत्संग करो। क्या करो? सत्संग। हम अनादि काल से हम कुसंगत तो बहुत किए, खोटे लोगों की संगति बहुत करी। क्या? खोटे लोगों की बहुत संगति की। एक बार भी हमने जो है सत्संगति नहीं करी। यदि सत्संगति करी होती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते, संसार में भटक ही रहोगे। बोले भैया कुछ सत्संग करो, जीवन में कुछ रंग भरो। यदि सत्संग करोगे तो निश्चित ही बोले आप संतों के साथ बैठोगे, संत जैसे आपके आचरण होगा, संतों जैसी आपकी चर्या होगी, संतों जैसे आपका बोल होगा, संतों जैसा आपका भोजन होगा। और यदि असंत के पास बैठ जाओगे, कोई पापी व्यक्ति है, कोई जो दुराचारी व्यक्ति है, जो आड़ी व्यक्ति है, कोई शराबी व्यक्ति है, उसके साथ बैठोगे, कोई चोर व्यक्ति है, तो वैसे ही आपके अंदर वो रंग आ जाए, वो आपके वैसे ही भाव हो जाए। तो बोले कुछ सत्संग। हमारे बड़े बड़े महान कवि हुए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से बहुत कुछ हमें बताने का प्रयास किया। कहा किसी ने एक घड़ी आधी घड़ी आधी में अपनी आधी संगत कीजिए साधु की हरे कोटि अपराध। कितने सारे लोग परेशान लोग आते हैं, दुखी लोग आते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, लेकिन सत्संगति नहीं करते। संतों के पास जाते, भगवंतों के पास जाते हैं। जो संतों की शरण गाता, भगवान की जो शरण में चला जाता है, जो जिनवाणी की शरण में चला जाता है, निश्चित ही उसके सारे दुख दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं। हम दुख कष्ट चाहते कि हमारे दूर हो जाए, लेकिन संतों के पास सत्संग तो एक घड़ी, एक दिन जो होता है वो पूरा 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। 23 का नहीं होता है और न ही 25 का होता है, 24 घंटे का। और जब 24 घंटे का होता है, क्यों 24 का होता है? क्योंकि 24 हमारे तीर्थंकर, 24 हमारे तीर्थंकर हैं। बोले 1 घंटे में एक तीर्थंकर की स्तुति करो, उनकी आराधना करो, 24 तीर्थंकर 24 घंटे आराधना, तो सारे तुम्हारे पाप दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। लेकिन गृहस्थ हो, गृहस्थ हो, श्रावक हो, गृहस्थी पति हो, परिवार है, जब 24 घंटे वो करेंगे, भक्ति करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? उनका ठीक कोई बात नहीं, आप 24 घंटे नहीं करा कोई बात नहीं, कम से कम 1 घड़ी तो कर दो। जो 1 घड़ी भी साधु के साथ साधु की संगति कर लेता है, रूह की संगति कर लेता है, 1 घड़ी। और 1 घड़ी कितने समय करती है? 1 घड़ी जो होती है कितने? 1 घड़ी 24। बैठ अकेला 2 घड़ी भगवन के गुण गाया कर, मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। तो 2 क्या बैठ अकेला 2 घड़ी समय कर देना है? कितने? 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट की हम समय करते हैं। यहाँ अंतर बोल
अंतर्मुख 48 मिनट कुछ कम, वो अंतर्मुख। तो ऐसी दो बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर। बोले उस समय क्या करना है? भगवान के गुण गाना, भगवान गुणों का चिंतन करना है, मनन करना है। बैठ अकेला 2 भगवान के गुण मन मंदिर में ये जिया झाड़ू। बोले अब घर में झाड़ू डेली लगाते, कोई दुकान लगाता है, कोई बैठ, लेकिन जहां लगाना चाहिए वहां लगाते। बोले मन में झाड़ू लगाना है, अपने अंदर में झाड़ू लगाना है। बाहर का अपने कचरा दूर कर देते हैं, लेकिन अंदर का कचरा भरा, राग रूपी कचरा, द्वेष रूपी कचरा, ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या, मत्सर, जलन आदि जो है, देश भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कचरा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, प्रज्ञा रूपी कचरा, ये क्या है? ये हमारा अनादि काल से। बोले अन्य कोई सफाई करो ना करो, लेकिन इसकी सफाई हमें क्या करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले मन मंदिर में जिया झाड़ू, झाड़ू। मंदिर की सब आप मन में सफाई कर रही, तो बाहर की सफाई करो या ना करो, लेकिन अंदर की सफाई जो है जरूर। अंदर की सफाई से कल्याण हो जाएगा, बाहर की सफाई से कल्याण होने वाला नहीं है। क्या बाहर सफाई से कल्याण हो? अंतर आज तक का इतिहास, जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवंतों महापुरुषों का कल्याण हुआ, उन्होंने बाहर की सफाई नहीं करी, अभी अंदर की सफाई करी। और अंदर की सफाई की वो मानव, महामानव, आत्मा ही नहीं, वो अंतरात्मा और परमात्मा बने। तो इसलिए बोले भैया उस तो 1 घड़ी 24, कम से कम 24 मिनट भगवान को, गुरु को याद करें, तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन बोले महाराज बिजी रहते, समय नहीं। बोले 24 मिनट का भी समय नहीं है, कोई बात नहीं, आधी घड़ी कर लो। बोले 1 घड़ी 24 मिनट की दो, 24 तक करते हैं, 1-1 मिनट में कितनी करो तो हो जाएगा। लेकिन बोले महाराज बहुत बिजी रहते, कोई बात नहीं। बोले आधी घड़ी कर लो, 12 मिनट की आधी घड़ी होती, 12 मिनट में 24 तीर्थंकर कर लो, याद करो, 1 मिनट 2 तीर्थंकर तो भी कल्याण हो जाए, 12 मिनट गुरु की संगति कर लो तो भी कल्याण हो जाए। बोले महाराज इतना ही आदि में पुण्याद। बोले 24 मिनट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, 6 मिनट कर लो, और वो भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम 12 नहीं कर पा रहे, 6 मिनट तो कर लो तो भी कर लो। बोले महाराज बहुत बिजी है, सुबह से लेकर के शाम तक जो है ऐसी भागम भाग लगी रहती है कि ना चैन से सो पाते, ना चैन से खा पाते। क्या? ना चैन से खा पाते, ना सो पाते हैं, इतने बिजी हैं। और थोड़ा और कर दो भाई, आपका क्या जाता है? हम जैसे भक्तों का कल्याण हो जाए, है? कर दो थोड़ा। तो ठीक है भैया, तू इतना कह रहा है तो भाई 24 मिनट नहीं कर पा रहे, 6 मिनट 12 मिनट कर लो, 12 मिनट 6 मिनट कर लो, और 6 नहीं कर पाए तो 3 मिनट तो कर लो, 3 मिनट में कर लिया तो भी कल्याण हो जाए। महाराज थोड़ा है, एक बार जो है ये भाई मेरे पास गए कल, मनोज भाई गए, मैंने पूछा कहाँ से आ भैया? बोले स्वतंत्र नगर दरेला से। अच्छा, मैंने पूछा कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 2।
एक कितना, अरे इतना और इतना कहते तो चल जाए। बोले क्या बात है भाई, क्या बोल रहा? बोले हाँ ना, एक इतना और एक इतना। इतना और इतना तो होता है, इतना होता कैसे होता? बोले क्या करें महाराज, बहुत बिजी है। क्या बहुत बिजी है? बोले समय नहीं मिलता। जब मैं रात को पहुंचता हूँ तो बच्चे सोए रहते हैं। क्या रात को पहुंचता हूँ सोए रहते, तो जब भी देखा मैंने एक देखा एक देखा, और सुबह वो स्कूल चले जाते हैं। तो कहने का इतना व्यक्ति बिजी है, इतनी भागम भाग है कि उसे कोई फुर्सत नहीं है। पता नहीं क्यों इतना लगा भाग रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते बिल्कुल अपना जीवन खत्म कर देता है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है। जन्म से लेकर मरण तक व्यक्ति दौड़ रहा है, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है। और किस लिए दौड़ रहा है? किस लिए दौड़ रहा है? केवल 3 चीजों के लिए। क्या कर रहा है? 3 चीजों के लिए दौड़ रहा है। और 3 चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा और खाना। इन तीनों की, एक रोटी 2 लंगोटी 3 गज की है जमीन। एक रोटी 2 लंगोटी 3 गज की है जमीन। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जोड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है। लेकिन दौड़ 3 चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, और 3 की पूर्ति के लिए दौड़ रहा है। और 3 की पूर्ति करते 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 स्वयं पूरा हो जाता है। स्वयं पूरा हो जाता है, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो इसलिए बोले भैया 24 मिनट एक घड़ी संगति करो। एक नहीं तो बात जो है आधी कर लो, और आधी नहीं तो आधी में से भी आधी कर लो, 3 मिनट कर लो। बोले महाराज थोड़ा ठीक है भैया, यदि आप 24 मिनट नहीं कर पा रहे, 12 मिनट नहीं कर पा रहे, 6 मिनट भी कर पा रहे, 3 मिनट भी कर पा रहे, तो 1 मिनट तो कर लो। 1 मिनट कर लो, सुबह सो करके उठो, अन्य कोई काम करो, हाथ जोड़िए, भगवान को नमस्कार कीजिए, दोनों हाथ मिलाइए, दोनों रेखाओं को मिलाइए, ऐसे जो कर लीजिए सिद्ध शिला बन जाएंगे। और सिद्ध शिला में 24 तीर्थंकर विराजमान कीजिए, उनको नमस्कार कर लो। इतना भी 1 मिनट में कर दिया तो भी कल्याण हो जाएगा। और इतना भी नहीं कर पाए तो फिर चुल्लू पानी में डूब नहीं मारो। मैं डूबने की बात नहीं करता, क्योंकि अहिंसा पाती हो। और ये भी पता है कि तुम चुल्लू में डूबोगे तो मुंह धुल सकता है। क्या मुंह धुल सकता है ना? मुंह धुल, क्योंकि वो शर्म आनी चाहिए कि 24 घंटे में तुम जो है 1 मिनट भी अगर भगवान को नहीं दे पाते हो, 1 मिनट भी दिन गुरु को नहीं दे पाते हैं, 1 मिनट भी अपने धर्म के लिए जिरवाणी के लिए नहीं ले पाते हैं, तो फिर कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? कैसे तुम्हारा
आपकी जो है उपलब्धि भी आपकी होगी नहीं। तो इसलिए भैया कुछ सत्संग करो, जीवन में कुछ रंग भरो। सत्संग करोगे तो जीवन में रंग भरेगा। किसी ने कहा है क्या? किसी ने कहा है नई खूबी, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। क्या? नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। नई खूबी बोले जैसा जो है हमारे पिताजी करते थे, जैसे हमारे दादाजी करते थे, वैसे हम करेंगे। बोले नहीं, नई खूबी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नई खूबी, नई सोच होना चाहिए। कुछ अलग हटके काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग हटके काम होना चाहिए। नई खूबी, नए रंगत, नए काम करना है, नई सोच होना चाहिए, नए विचार होना चाहिए, नए कार्य होना चाहिए, नए अरमान। जैसे जो है परिवार में करते हैं वही हम काम करें। उन्होंने व्यापार किया तो हम भी व्यापार करेंगे। कोई टीचर है तो हम भी टीचर बनेंगे, कोई वकील है तो हम वकील बनेंगे, कोई सीए है तो सीए बनेंगे, कोई सेठ है तो सेठ बनेंगे। नए अरमान, भगवान महावीर स्वामी नए अरमान अपने तो नई खूबी लाए। हमें भगवान बनना है। क्या बनना है? नए भगवान बनना है। ये नई खूबी, नए रंग, धर्म के रंग गए, संयम के रंग में रंग गए, नए संतों के जो है रंग में रंग गए, भगवंतों के संग में रंग गए। तो नए रंगत, नए अरमान नए हैं। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। हमें अपनी आत्मा का करना है, कल्याण करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है। तो नई, और जो नई खूबी, नई रंगत में अरमान पैदा करता है तो निश्चित इस खाक का पुतला है। इस शरीर क्या है? खाक का पुतला है, जो पंचभूतों से जो है बना हुआ है, औद्गलिक है, बना हुआ है। और वह क्या हो जाएगा? क्या होगा? वह जो है मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी का पुतला जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो अगर मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिले, उसके ऊपर क्या करना है? उसमें से भगवान पैदा करे, ऐसा कार्य करे कि व्यक्ति भगवान हो। तो इसलिए भैया कुछ सत्संग करो, जीवन में कुछ रंग भरो। भैया कुछ सत्संग करो, जीवन में कुछ रंग भरो। मानव जीवन ही हो, मानव जीवन ही मुक्ति दिखलाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए। बोले चार गतियों में, चार गति जो है, चार बोले चतुर्गति चौराहा। बोले चतुर्गति का चौराहा है। व्यक्ति चौराहे पर खड़ा हो जाता है, चौराहे पर खड़ा हो जाता है और जहां जाना चाहे, जिस ओर जाना चाहे वो उस ओर चला, उस रास्ते में चला जाए।
चौराहे पे जाते हैं आप, चौराहे नरेगा का, आप वहाँ पर जब चले या खड़े हो जाए, आप एक रास्ता कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, एक रास्ता सोनीपत जा रहा है, एक रास्ता और कहीं जा रहा है, एक जो गुड़गांव साइड जा रहा है। ऐसे 4 रास्ते, अब जहाँ आप जाना चाहे, गुड़गांव जाना चाहे तो गुड़गांव वाले रास्ते पर जाइए, दिल्ली जाना चाहे दिल्ली वाले चाहिए, बालक जो बड़ों साइड जाना चाहे तो वहाँ चाहिए, और सोनीपत जाना चाहे तो वहाँ चाहिए। उसी प्रकार ये जीवन भी चौराहा है, इसमें 4 गतियाँ हैं और उसमें हम कहाँ जाना चाहते हैं, नरक में जाना चाहते हैं, त्रियंच गति में जाना चाहते हैं, मनुष्य गति में या देव मनुष्य गति में जाना चाहते। दादाजी ने कहा क्यों? क्योंकि मनुष्य गति ही श्रेष्ठ है और इससे ही व्यक्ति महान बनता है, इससे ही व्यक्ति भगवान बनता है, इससे वह सिद्ध बनता है। केवल एक मनुष्य गति है जिससे कि वह भगवान बन सकता है, देव गति से भगवान नहीं बन सकता, त्रियंच गति से भगवान नहीं बन सकता, नारद की भगवान नहीं बन सकता, केवल मनुष्य गति। मानव जीवन ही मुक्ति दिखलाए, विमुक्ति प्राप्त करना है तो हमें मानव जीवन को स्वीकार करना हो, मानव जीवन को धारण करोगे तभी हम महान बनेंगे। महान बनने के लिए बोले जो है महान सोच, महान विचार, महान कार्य करना होगा। आचार्य भगवंतों ने कहा है, क्या कहा है? मनस्य एकम वचन एकम काय एकम महात्मा। मनुष्य क्या बोले? कौन है? बोले जो मनस्य एकम वचन एक वचस एकम काय एकस महात्मा, और मनस्य अन्य वचन अन्य काय अन्य दुरात्मा। ये महात्मा कौन है? महात्मा कौन है? महान कौन है? बोले मन वचन काय जिनके तीनों एक हो गए हैं, मन भी शुद्ध हो गया है, वचन भी शुद्ध हो गए हैं, काय भी शुद्ध हो गई, वो महात्मा है। क्या है? वो महात्मा है। और वो महात्मा कोई भी हो सकता है, संत भी हो सकते हैं, और यदि जो है श्रावक के भी यदि ऐसा हो गया तो वो भी घर में रहते हुए महात्मा है। बोले आदिनाथ भगवान तो भरत वो घर में रह के वैरागी थे, घर में रहकर के भी महात्मा थे, सब कुछ होते हुए फिर भी विरक्त थे। राम के भाई भरत, राम के भाई भरत वो भी घर में रह के वैरागी थे, महात्मा थे। लोग एक एक जो है सूद जमीन के लिए, एक एक पाई के लिए एक दूसरे के जो है उनके प्यासे हो जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। लेकिन वो ऐसे भाई हुए जिन्हें सब कुछ मिला, ताज मिला, राज मिला, लेकिन ताज को धारण नहीं किया। सिंहासन भी मिला, लेकिन सिंहासन पर वो बैठे नहीं। तो ऐसे जिन्होंने मन वचन काय को एक कर लिया वो महात्मा है। बोले जल से भिन्न कमल की तरह है। कैसे हैं? वो जल से भिन्न की तरह है। और दूसरे जो हैं बोले मनस्य अन्यत वचन अन्यत काय अन्य दुरात्मा। बोले दुरात्मा कौन है? जिसके मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय में सब कुछ अलग है, तो ऐसा हो दुरात्मा है। तो इसलिए बोले दुरात्मा नहीं बनना है। दुरात्मा ने खोटी आत्मा,
कोटि आत्मा, जिसे बहिरात्मा भी कह सकते हैं। हमारे आचार्य पूज्य स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में बोले कहा 3 प्रकार की आत्मा होती है। कितने प्रकार की? 3। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। बहिरात्मा जो बाहरी वस्तु में लगा रहता है, बाहरी अन्य जो है औद्योगिक अन्य जो है सांसारिक पाप कार्यों में लगा रहता है, विपरीत कार्यों में लगा रहता है, वो बहिरात्मा। जो घर कुटुंब परिवार है वो उसमें लगा हुआ है, वो बहिरात्मा। और एक अंतरात्मा, अंतरात्मा अंदर से आवाज उठी कि आज में संतों की वाणी सुनना है, संतों के पास जाना है, भगवान की भक्ति करना है? और वो कारखाना करता है। वो क्या है? बोले वो अंतरा। अथवा आज हम व्रत नियम लेंगे, आज कोई हम व्रत धारण करेंगे, आज हम कोई संयम धारण करेंगे। ऐसा जो है जो व्रतों को धारण करता है, ऐसा वह जीव कौन है? वो अंतरा। जो सच्चा साधक और सच्चा साधु होता है वो अंतरा। और ऐसी अंतरात्मा ही एक जो है श्रेष्ठ साधना करके, श्रेष्ठ तपस्या करके, श्रेष्ठ ध्यान करके वह क्या बन जाती है? परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा, ऐसी वो परमात्मा बन जाती है। और जो एक बार परमात्मा बनता है फिर वो कभी दुरात्मा, खोटी आत्मा, बुरी आत्मा, भटकती आत्मा नहीं होता। फिर तो वो एक स्थान पर जो है टिक जाता है। अन्यथा हम सभी क्या है? भटकती आत्मा। कैसी आत्मा है? भटकती आत्मा। अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। बोले अपनी आत्मा को भटकाना नहीं है, उसको स्थिर करना है। जैसे सिद्धों की आत्मा स्थिर होगी, एक जगह टिक गई है, ऐसी हमें भी अपनी आत्मा को टिकाना है। तभी हम महान बनेंगे, तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे, तभी हम भगवान बनेंगे, तभी हमारा यह मानव जीवन श्रेष्ठ बनेगा, सफल बनेगा। हम सभी इस ओर अपने कदम बढ़ाएं और ऐसा प्रयास करें, ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम भी जो है भगवान बने, हम संत बने। और यदि भगवान ना बन पाए, संत ना बन पाए, तो कम से कम संतों की और भगवंतों के भक्त तो बन सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी हम साधना कर सकते हैं, तो भी हम महान हो जाएंगे। हम सभी इस ओर कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की जय।